अभी हम जा रहे हमद अल रियामी के घर पे, जो यहाँ के अबू धाबी के जर्नलिस्ट है, फिल्म जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। उनको थोड़े वक्त मिलेंगे और वहाँ पे भी कुछ बातें करेंगे। जैसा कि दिग्विजय सर ने बताया, सनी प्राजी के बहुत बड़े फैन हैं। यस, जब भी उनकी फिल्म रिलीज गेटी गैलेक्सी में होती है, वो खास तौर पे गेटी गैलेक्सी आते हैं अबू धाबी से। यस, मिलते हैं लोगों से। तो ये एक सच्चे फैन की निशानी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने एक्टर की फिल्म देखने के लिए। द रियल फिल्म प्रेमी, रियली फिल्म प्रेमी फ्रॉम अबू धाबी, दैट इज हमद अल रियामी। उनके पास जा रहे, वहाँ के भी फुटेजेस आपके लिए दिखाएंगे हम जरूर। तब तक थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री। See the power of Bollywood. Bollywood is the brand ambassador of India, cultural brand ambassador of India. पाजी के अभी भी सनी प्राजी की कोई भी फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होती है, सर स्पेशली फ्लाई करके बॉम्बे आते हैं, गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखते हैं। ऐसा फैन मैंने फ्रैंकली ना सुना, देखा डेफिनेटली जिंदगी में पहली बार। एक बार रो डायलॉग हो जाए, सॉरी बोल। बहुत स्पेशल दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि हम ऑल द वे आज आए। हर बार मैं बोलता हूँ कि ऑल द वे 7 समंदर पार हमारे गेस्ट आते हैं, लेकिन आज हम एज अ गेस्ट बन के आए ऑल द वे 7 समंदर पार टू मीट हमद अल रियामी जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और उनको ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट्स ने, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। एक अलग ही ट्रायो ये बन गया है आज इन अबू धाबी। यस, शुरुआत में राजीव जी आप कुछ शुरुआत करिए। आज कुछ सवाल ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम हमारे से ज्यादा बड़ा बॉलीवुड फैन, कमाल है हमद रियामी साहब। आपने तो मुझे मतलब आई एम फीलिंग दैट वी आर लैकिंग समवेयर। ये जब से छोटे थे, सी द पावर ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आपने जब छोटे थे, आपने कहा मुझे, इन्होंने ये बताया मुझे कि जब ये छोटे थे स्कूल जाते थे, इनके फादर धर्मेंद्र हमारे जो ही मैन धर्मेंद्र के फैन थे, करेक्ट? और इन्होंने जब बॉलीवुड का जो इनको नशा चढ़ा बॉलीवुड फिल्मों का, और इनकी जबान और इनका तलफ़ुज़ उर्दू हिंदी बॉलीवुड ने ही बनाई, इन्होंने मुझे जो कहा। और इन्होंने पहली फिल्म देखी थी फूल और पत्थर, ओपी रलन साहब की फिल्म थी, धर्मेंद्र, मीना कुमारी। एंड उसके बाद आज तक Hamad Saab is Dharamji's biggest fan. Even Sunny Deol's biggest fan. Yes. नरेंद्र गुप्ता जी होशियार रहिए। में मैं कह सकता हूँ कि biggest fan. ये तो क्या है, अभी हम इनके यहाँ अबू धाबी आए हैं तो ये लिहाज रख रहे हैं, बट बी केयरफुल। इट्स अ वार्निंग टू नरेंद्र गुप्ता। अहमद साहब धर्म प्राजी से ज्यादा आज की तारीख में सनी प्राजी के फैन हैं। सनी प्राजी अभी भी सनी प्राजी की कोई भी फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होती है, सर स्पेशली फ्लाई करके बॉम्बे आते हैं, गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखते हैं। दैट इज रियली समथिंग ग्रेट, यू नो, कि एक शख्स 7 समुंदर पार करके सनी प्राजी की फिल्म देखने आता है। एक बॉलीवुड एक्टर की ऐसा फैन मैंने फ्रैंकली ना सुना, देखा डेफिनेटली जिंदगी में पहली बार। थैंक यू सो मच। कमाल है, रियली तारीफ है कि मतलब इतने बड़े फैन मौजूद हैं हमारे। मैं एक बात बताऊं, इंडस्ट्री के लिए बॉलीवुड के फैंस ना पाकिस्तानीज बहुत है वर्ल्ड में। मैं बहुत घुमा हूं, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एवरीवेयर आई हैव सीन दे आर मैड अबाउट आवर हिंदी स्टार्स। और इन्होंने ये बात एक बताई कि कैसे बॉलीवुड का जो नशा चढ़ा है लोगों को, वो शुरुआत हुई है राज कपूर साहब से, इन्होंने कहा। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। हु आर द बॉलीवुड स्टार्स हु हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस मैजिक ऑफ बॉलीवुड इन इंटरनेशनल ओवरसीज? पहले तो आप मेरे घर आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो आपका यहाँ आना है मेरे घर को और ज़्यादा 4 चांद लगा दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय होम इन अबू धाबी। एंड पहले तो हम एक ट्रेडिशनल आपको एक कॉफ़ी पिलाएंगे, अरबिक कॉफ़ी, जो मेरे बेटे मोहम्मद ताल कम हेयर प्लीज। थैंक्स। या सो ये एक अरबिक कॉफ़ी आपके लिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। सो क्या खासियत है अहमद साहब इस कॉफी की? ये कॉफ़ी की खासियत ये है, जो हम कोई भी हमारे घर आता है पहले उनको कॉफ़ी पिलाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर। और कॉफ़ी हम क्वार्टर देते, पूरा फुल नहीं देते। क्वार्टर देते? या क्योंकि आप क्वार्टर हमारे हिंदी, या आई नो क्वार्टर को पौवा बोलते हैं। या वो बोलते हैं। आप बोलिए हाँ, चप्पा पोर्शन। या और पहले जब वो किसी को देते, मैं बोलता हूँ नहीं, पहले गेस्ट को देना चाहिए, आखिरी में जो मेजबान है वो ले लेता है। मेजबान, वाह वाह, क्या शब्द, मजा आ गया। उर्दू अब परफेक्ट मेजबान है सर। थैंक यू सो मच। और ये हम यहाँ तक देते हैं ताकि आप जब पियेंगे, जी हाँ, और आपको अगर
और चाहिए तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं देने के लिए। अगर आप काफ़ी है आपके लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे काफ़ी मंडी है। बट पहले खत्म करने के बाद ना हम तो पी रहे हैं। जब खत्म ये बता रहा हूँ ताकि ट्रेडिशन बता रहे हैं। बता रहा हूँ। Very good. Tradition से हमने ये शुरुआत की है। दिस इज द अबू धाबी ट्रेडिशन। Yes, UAE UAE and पूरे even so many Gulf countries, यानी जैसे कि हम क्वार्टर देते हैं, यमन में फुल देते हैं, सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से फुल देते हैं, कतर में और ओमान में और मेरे ख्याल से कुवैत में हमारी तरह देते हैं। हमारे यहाँ सर इसको along with कटिंग the बोलते हैं। tradition, Cutting ये हमारे यहाँ जो मुलाकात cutting हमारी बोलते हैं, ये शुरू हुई बोलते है हैं with quarter। हमद जी। यस दिग्विजय, आप याद है मैं कहता था आपको धर्म जी और अमिताभ का जो कंपटीशन था यहाँ पर इतना बड़ा था कि हम दो हिस्से के बन गए, दो टीम बन गई। या धर्म जी की टीम है, यहाँ अमिताभ की टीम है, तो दोनों में दीवार खींच गई। दीवार झगड़ा होता था रहता हमारे ये या बिल्कुल बहुत पक्का। कुछ लोगों के आंखों में खून निकला था जब कोई धर्म जी को गाली देता है वो टीम से। याद है मुझे एक वाक़या, जब फिल्म आई थी धर्म जी की आज़ाद और अमिताभ की डॉन एक साथ यहाँ पर रिलीज हुई। क्यों एक साथ रिलीज हुई यहाँ पर? उसका वजह यही था कि यहाँ पर लेट आती थी फिल्में एक साथ, जैसे कि इंडिया में जब रिलीज हुआ, जैसे धर्मवीर यहाँ पर 80s में आई थी, 81 में। काफी लेट आई। या दैट्स वाज माय फर्स्ट मूवी जहाँ मैं जैसे कि बोलते जब मैं होश संभाला मुझे लग रहा था मैं सिनेमा घर में हूँ, वो धर्मवीर थी। क्या बात है। या धर्म जी के लेग्स एप्स ये और सिनेमा घर अभी तक मेरे आंखों में है। एक लाइन भर रही थी पब्लिक की, ये बॉक्स ऑफिस है और ये यहाँ पर एक रोड है और बाद में एक बीच का रोड है, बाद में एक दूसरा रोड है और बाद में बिल्डिंग। इतना लंबा बॉक्स ऑफिस का लाइन था वो फिल्म के लिए। मैजिक ऑफ बॉलीवुड। मैजिक ऑफ बॉलीवुड तो वो जमाने से था। मगर राज कपूर की फिल्में फटाफट ओवरसीज में पकड़ ली। राज कपूर ने कहाँ जके फिल्म अपनी रिलीज की है। संगम फिल्म से वो पूरे वर्ल्ड में घूमा है। उसके बाद रास्ता जो दिखाया राज कपूर जी ने दिखाया, अभी तो ओवरसीज में वी आर ऑल ओवर। यप एब्सोल्युटली। और आपको याद है जब आवारा आई थी, आवारा मूवी का जो गाना है आवारा हूँ, ये रशिया में वहीं से पॉपुलर हो गया। और लोग बोलते हैं कि मिथुन दा की डिस्को डांसर। वो ज़माना अलग, जब कोई ज़माना था बोलता हमारा ज़माना इस ज़माने से ज़्यादा। लेकिन आप रिकॉर्ड देखिए या फिर कॉमन सेंस देखिए, दिलीप साहब हो या राज कपूर हो, देवानंद, ये छाए हुए थे साउथ नहीं, नॉर्थ अफ्रीका जो अरबिक कंट्रीज है जैसे कि इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, यहाँ पर बहुत चलती थी उनकी फिल्में। आज तक भी कुछ लोग मुझसे झगड़ा करते हैं, बोल आपको क्या पता है धर्म जी का नाम बोल रहे, राजेंद्र कुमार का क्या नाम नहीं बोलते आप दिलीप कुमार का नाम क्यों नहीं बोलते? वो अरब लोग हैं, वो अरब लोग हैं वहाँ के रहने वाले। तो ये फिल्म्स उनकी संगम हो या फिर गंगा जमुना हो या फिर मदर इंडिया हो, ये बहुत चल रही थी। मुझे अभी तक याद है जब मैं हाई स्कूल में था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम थोड़ा एक चीटिंग करने वाला था मैं, क्योंकि बहुत मुसीबत वाला एग्ज़ाम था। तो टीचर आया मेरे पास, वो सूडान का है, सूडान एक अरबिक कंट्री है सूडान। तो बोल रहे थे मुझे, कुछ नहीं बोले मुझे चीटिंग के लिए, बोल रहे थे आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए मदर इंडिया लाएंगे फिल्म VHS में, क्यों नहीं लाए अभी तक? सो ही इज़ अ बिग फैन ऑफ दैट मूवी या मदर इंडिया। तो आप देखेंगे कि ये हिंदी सिनेमा का जो जलवा है, जादू है जो बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है। और वही ज़माने से जब वो गाना था हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गाना अभी यकीन नहीं करेंगे एक कुवैती जो कुवैत है कंट्री, उनके स्टेज ड्रामा में चल रहा था, एक कुवैती आर्टिस्ट गा रहा था, अरबिक आर्टिस्ट 60s में गा रहा था। तो ये एक गाना जो 40s ज़माने का है 60s ज़माने में गा रहे थे लोग। तो कब से है ये जादू? बहुत ज़माने। लेकिन आज की तारीख में आज सबसे बड़े फैन है सनी देओल सर के। तो आपको बाकी आर्टिस्ट अपील नहीं किए हमद सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं फ़ैन हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा भी जैसे कि इश्क है कुछ लोगों के साथ, जैसे धर्म जी है, सनी देओल। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आमिर खान, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रणबीर कपूर। आज के ज़माने में कभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे, बोलेंगे मुझे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, आज के जो जनरेशन है, या फिर उनके साथ आप मिला लो, शाहरुख खान को भी मिला लो, आमिर खान को भी मिला लो, मैं बोलूँगा रणबीर कपूर इज़ द बेस्ट एक्टर बिकॉज ही इज़ एकेडमिक। ये जो जब संजू का जब आप रोल देखेंगे, कभी भी मिमिक्री नहीं की, जैसे कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का मिमिक्री कर रही थी इमरजेंसी में। तो ही इज़ नॉट मिमिकिंग, ही इज़ giving his soul to this character. The spirit of Sanjay Dutt was alive. ये बहुत मुश्किल है
आज मैं डायरेक्शन सीखा और एक्टिंग भी सीखा। जी हाँ। ये बहुत मुश्किल है एक्टर के लिए कि मैं आपका जो रोल है, कैरेक्टर मैं कैसे आपका कैरेक्टर बनूंगा, मिमिक नहीं करूंगा, मैं आपकी तरह रहूंगा, लेकिन मिमिक नहीं करूंगा, लेकिन मेरा वो सोल रहेगा उसमें। तो ये बहुत मुश्किल है आर्टिस्ट के लिए। आप खुद डायरेक्शन में है, आपको कोई दिली ख्वाहिश है कि किसी पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री के हीरो को लेकर आप फिल्म बनाएं? पहले से तो ये धर्म जी की थी, और अभी तक धर्म जी के अगर थोड़ा छोटा भी रोल रहेगा धर्म जी का कोई बात नहीं, मैं उनको लेना चाहता हूँ दादाजी के रोल में। एक दिमाग में एक फिल्म है, स्क्रिप्ट भी है, मैंने उनको सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। रियली? ओके। या और शायद ऐसा हो सका तो ठीक रहेगा, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। फिर भी उनके जितने भी जो जनरेशन के जो है, सनी हो, बॉबी हो, या फिर उनके नवासे हो, किसी को भी ले सकते हैं इस फिल्म में। फिर भी बहरहाल दिली ख्वाहिश है कि एक अक्लमंद प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म बनाना चाहूँ, जैसे कि आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी हो, वो थोड़ा संजीव के साथ मेरे साथ फिल्म बना सकते हैं, या फिर रणबीर कपूर के साथ अगर बातचीत हुई तो उनके साथ अगर फिल्म बनाई तो बहुत अच्छा लगेगा, कि वो दिल से फिल्म में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे आना है, शो करना है और चले जाना है, क्योंकि वो सिनेमा के लिए बने हैं, सिनेमा घर के लिए। और शशि कपूर ख़ानदान के कितने भी, जैसे कि अभी जहान कपूर इसका बहुत अच्छा, कुणाल का बेटा, या ये बहुत अच्छा एक्टर। मैंने उनकी ये देखी ब्लैक वारंट जो ये पिक्चर वेब सीरीज आई है, बहुत अच्छी आई है, काफी तारीफ। बट क्या अबू धाबी फिल्म कमीशन सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज इतना शोर मचा है कि अबू धाबी फिल्म कमीशन इज गोइंग टू सपोर्ट बॉलीवुड। यहाँ के शेख हमम साहब ने भी कहा है कि हम सब्सिडी देंगे, सपोर्ट देंगे, और दिया भी है। शाहरुख खान ने भी फिल्में बनाई, बहुत लोगों ने यहाँ शूट किया, तकरीबन सलमान खान, एंड दे हैव नॉट स्पेंट बिट, आई मीन दे हैव मैनेज्ड द होल प्रोडक्शन इन पीनट्स ओवर हियर, बिकॉज सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज ह्यूज। तो क्या आप साथ में गवर्नमेंट को मिलके यहाँ करोगे, या यू नीड अ प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम बॉम्बे? डू यू नीड अ स्टूडियो लाइक यू वर सेइंग कि आमिर खान साहब चाहिए मुझे, या कोई और? बट प्रोडक्शन सपोर्ट ऑफ द एंटायर फाइनेंस ऑफ द फिल्म इज फ्रॉम वेयर? ऑफ कोर्स अगर कोलैबोरेट हुआ तो अबू धाबी, जैसे कि हमारे पास 2454 है, या इमेजिनेशन जो कि कोलैबोरेट हुआ था करण जौहर के साथ, माइन मिस खान जब बन रही थी, तो इमेजिनेशन जो कंपनी है यहाँ पे अबू धाबी है, वो लोगों ने कोलैबोरेट किया था। क्यों? क्योंकि इसमें शाहरुख खान का नाम है। जो भी बड़े स्टार, शाहरुख खान हो या सलमान खान की कई ऐसी फिल्में हैं, जैसे कि रेस जो यहाँ पर बनी थी, या फिर टाइगर जिंदा है, और विक्रम वेधा, ऋतिक रोशन की यहाँ पर। सो इमेजिनेशन ने वो कोलैबोरेट किया था साथ में, तो ये बड़े स्टार के नाम चाहिए उन्हें। लेकिन आप उनको कैसा कन्विंस कर सकते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट अच्छी है, ये मैं इनको लेना चाहता हूँ, जो कि उतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कन्विंस करना मेरा अभी काम है, ये चल रहा है अभी। नहीं, अभी अगर कोई बॉलीवुड से फिल्म बनाना चाहे अबू धाबी में, उनको आप क्या मशवरा देना चाहोगे कि कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो जहां गवर्नमेंट भी साथ में उनके जुड़ जाए? व्हाट इज द प्रोसेस? हाउ डू यू कम इनटू अबू धाबी एंड डू अ फिल्म विद ऑल द सपोर्ट एंड patronage by the government? The first thing, they should shoot in Abu Dhabi. The entire film should be Not shot. the entire film, at least for 80%. Yeah, 70-80%, ताकि आपको मुनाफा भी मिल सके। और क्या टेक्नीशियंस यहाँ के लेने पड़ते हैं, या बॉलीवुड के आए तो चलेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, या कुछ मिक्स करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि जब टाइगर जिंदा है, किसी को पता भी नहीं चला कि ये इराक, ये अबू धाबी में जहाँ आप मंदिर की जगह आए थे, उसके अपोजिट में है वहाँ लोकेशन, वहाँ पर सेट, अभी तक सेटअप वहाँ पर है। तो टाइगर जिंदा का ये पूरा का पूरा सेटअप अबू धाबी में बनाया गया है। सारे के सारे टेक्नीशियन यहाँ के थे, और कुछ टेक्नीशियन बॉलीवुड से। ये कंडीशन है इनकी, क्योंकि दुबई इज नॉट सपोर्टिंग। आई थिंक अबू धाबी हैज कम अप बिग वे। तो मतलब इफ वी वांट टू कम, जैसे आई एम आल्सो प्रोडक्शन हाउस, आई मेक फिल्म्स, तो हाउ डू यू प्रपोज वन शुड स्टेप इन? हाउ? विद द स्क्रिप्ट फर्स्ट, विद द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट through the Abu Dhabi Film Commission, or should we collaborate with the production house over here? अगर आप प्रपोज करेंगे, बताएंगे कि हम अबू धाबी को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि एक फिल्म बनी थी An Evening in Paris, आप बनाएंगे An Evening in Abu Dhabi, An Evening in Abu Dhabi, फॉर एग्जाम्पल। तो आप अबू धाबी का नाम ही उसमें जुड़ गया। जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल जब बनी थी यहाँ पर, अबू धाबी का नाम शायद 30 या 35 बार बोला गया फिल्म के अंदर। अबू धाबी एयरपोर्ट, अबू धाबी, तो बहुत मशहूर हो गया ये नाम, और एयरपोर्ट भी बहुत मशहूर हो गया, तो पब्लिक जाने लगे। क्योंकि मैं जब यूएस गया था, कोई भी अबू धाबी नहीं जान, सब बोलते हैं दुबई, क्योंकि अबू धाबी तो कैपिटल है यूएई का, किसी को पता भी नहीं। तो ये नाम
दिमाग में आना चाहिए, छाप जाना चाहिए, तो फिल्म के जरिए हो सकता है। तो फिल्म के जरिए हमको एक एड फिल्म की तरह स्क्रिप्ट में एम्फसाइज रखना पड़ेगा। At least, yeah. अबू धाबी शुड बी विजिबल इन द स्क्रिप्ट, शुड बी प्रेजेंट इन द स्पिरिट ऑफ द स्क्रिप्ट। अबू धाबी के बगैर आप फिल्म नहीं बना सकते। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कितना इम्पैक्ट डाला है गल्फ कंट्रीज पे, यहाँ की पॉपुलेशन पे, गवर्नमेंट पे? बहुत। मतलब हाँ, मतलब लगता है कि काफी प्रभावित हैं बॉलीवुड से या कि हाँ। कैसे बताऊं कि पहले हिंदी फिल्म जो है, हिंदी फिल्म को अगर हम साइड में रखेंगे, इंडिया का जो ट्रेडिशन है और इंडिया का जो जैसे कि लोग हैं, उनका जो बर्ताव है लोगों के साथ, इट इज सिमिलर टू गल्फ कंट्रीज, इट इज सिमिलर टू कल्चर से मिलता जुलता है, सेम मिलता जुलता है। तो ये कल्चर कैसा मिलता जुलता गया है? अगर हम बहुत पीछे जाएंगे 40s के ज़माने, यहाँ पर पेट्रोल नहीं था, वो ज़माने में हमारे पास पानी भी नहीं थी, पानी इंडिया से आता था। तो इंडिया से जो पानी आता था हम पीते थे वो पानी। तो पानी जब आपको मैं पानी पिलाऊंगा तो आप मेरे हो जाएंगे। तो ये बात पहले, ये बात है, वफादारी में गल्फ हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू Yes. इंडिया। ये पहली बात। यहाँ पर राइस नहीं था, राइस यानी जो खाना है बासमती वहाँ से आता था, जो शुरुआत है, क्योंकि अब पेट्रोल नहीं था। बाद में हमारे पास पीर का जो कारोबार, पीर जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, लोलू, आई डोंट नो इन इंग्लिश, इट्स पीर, फ्रॉम समंदर से जो निकलता है वो मोती पर्ल। तो वो उसका बिजनेस चल रहा था यहाँ पर। वो ज़्यादातर खरीदारी होती थी इंडिया में और लोग ज़्यादा वहाँ से तो आना जाना हुआ। मैंने तो ये भी सुना है कि शुरू में करेंसी भी इंडिया की चलती थी, यहाँ करेंसी दरहम आया ही नहीं था। मेरे बचपन के टाइम की बात है, हाँ। जब मैं छोटा था, मैं दरहम ने बोला, रुपया बोलता था, रुपया, गिव मी 1 रुपी, या हर चीज का रुपया बोल रहे थे। हम वहाँ बॉम्बे में बोलते हैं कि दुबई इज लाइक अ न्यू मुंबई, इट इज द बेस्ट प्लेस टुडे इन द वर्ल्ड। Absolutely. मैं तो यहाँ तकरीबन 1992 से आ रहा हूँ। मैंने तो टीवी सीरियल बनाए हैं फॉर अजमान टीवी। क्या बात है। बॉलीवुड टू अजमान एक फिल्म बेस्ड होता है, यही न्यूज बेस्ड, तभी हम लोग लेकिन शूट करके भेजते थे डीजी बीटा में। तो वो बड़ा हिट हुआ था और जितने दीवाने थे वहाँ, जब भी मैं आता था दे वर ऑलवेज एक्साइटेड। उमर इलामिन साहब प्रोग्रामिंग डायरेक्टर बॉम्बे आते थे तो शूटिंग देखना, स्टार से मिलना। सो द क्रेज ऑफ बॉलीवुड इज अमेजिंग, इमेंस, ट्रिमेंडस ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज रियली अ मैटर ऑफ प्राइड। आई मीन वी शुड फील privileged, we should feel happy that we are part of Bollywood. क्या बात है। और आपका स्वागत है, you are always with us. अब मैं थैंक यू बोलूंगा आपको फॉर गिविंग अस अ वेरी वार्म वेलकम Thank you so आपके घर में, एंड हमको जो आपने कॉफी पिलाई है बहुत यस कावा बहुत पसंद आया। एंड We ये should- एपिसोड आप We लोगों को should कैसा लगा? show Abu Dhabi a bit from outside जी। where we have come. जी। तो लगे कि यार वाकई में हम वाकई अबू धाबी में आए, yes, इनके तो साथ नहीं तो थोड़ा बोलेंगे सा कि बाहर ऐसी का भी गैलेक्सी हम जेमिनी के दिखाएंगे। पीछे बैठ के कर दिया थोड़ा। Yes, yes. Thank you Thank you. again to all of you, yeah, for joining this special episode. Looking forward on to see you Bollywood in Premi. Getty Galaxy Gemini. Inshallah. All Thank the you so best. much. Thank you. हाँ, मतलब सनी पाजी के बारे में, ही इज अ वेरी वंडरफुल एक्टर। Of course. अच्छी फिल्म की हमेशा तारीफ निकलेगी। 20 सालों के लंबे गैप के बाद उन्हें गदर 2 बहुत बड़ी हिट फिल्म दी, लेकिन खराब फिल्म की मेरी बुराई पता नहीं अपने निकल जाती है। आपकी फिल्म की बुराई करते हैं, पर्सनली सनी की बुराई मत कीजिएगा। अपनी सनी देओल पे गुस्सा निकालते हैं फिल्म का, वो बात सनी अच्छा लगा। Their analysis हिंदी फिल्म में इंडस्ट्री we इतने should बड़े be फैन fair हैं, to the actors. और fan It can following be सबकी है। unfair सबके to- सबके सबके अपने फैन हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड थैंक्स अ लॉट। एक बार रो डायलॉग हो जाए। सॉरी बोल। सुपर। साथ में इनके देखोगे तो मेरे को बाहर एम्बुलेंस रेडी रखो। इस पे एतबार नहीं। थैंक यू सो मच।